सबसे पहले अमृतसर के जो हमारे प्रेस के मित्र हैं, छाया चित्रकार हैं, आत्मक दृष्टिकोण से सोचती हैं, ऐसा मेरा 2 दिन से मत बना है। मैं एक योजना के तहत आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है कि लोकसभा की ऐसी 144 सीटें जो या तो हम बिल्कुल नहीं जीतते हैं या मुश्किल से जीतते हैं या कभी कभार जीतते हैं, और सर्वे में वो सीट कमज़ोर दिखती है। ऐसी 144 सीटों पे कुछ मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई कि वो जाएंगे। इसमें 2-3 काम हमारे जिम्मे हैं। जैसे पहले मैं एक डेवलपमेंट प्लान जो अमृतसर का है उसके तहत कौन कौन सी योजनाओं के प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन ने या पंजाब की गवर्नमेंट किसी की भी, लेकिन कोई उपयुक्त प्रस्ताव है भारत सरकार के पास पेंडिंग है, अमृत योजना का है या स्मार्ट सिटी का है या कोई रेलवे का है या कोई BSNL का है, ऐसा कोई डिफेंस का है, कंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, ऐसे कोई प्रस्ताव है और वो लंबित है, सपोज करो भारत सरकार में, तो उसको जल्दी कोऑर्डिनेट करके उनको क्लियर कराना, ये भी मेरी ड्यूटी रहेगी। मैं 2-3 महीने में एक बार आऊँगा। हो सकता है अगली बार मैं प्रेस के साथ भी बैठूँ कि अमृतसर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों के क्या सुझाव हैं। पॉजिटिवली बैठूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, अलग से बैठूँगा। आप चाहें तो किसी घर बैठ सकते हैं। हमारा एक काम तो ये रहेगा। दूसरा, जो पार्टी के संगठन को मजबूत करना, समय समय पे लोगों से मिलना, जैसे राणा सोढी जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं सुरेश महाजन जी, डॉक्टर राजकुमार जी बैठे हैं, या और सीनियर लोग बैठे हैं जैसे चावला जी जैसे सीनियर लोग भी बैठे हैं, हमारे राजू जी जैसे मुद्रा का काम कर रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत आ रही है बैंकों से, ऐसे लोगों के साथ भी मैं बैठूंगा। बैठ करके उनको जो डे टू डे वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी दूर करेंगे। हमारा काम विशेष करके हमारी पार्टी का जो एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं उसमें, और दूसरा एक ध्येय वाक्य है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये प्रिवेल करने चाहिए। अगर कोई आयुष्मान भारत स्कीम है भारत सरकार की, तो भारत सरकार की स्कीम है, अमृतसर का गरीब आदमी उससे महरूम क्यों रहे, क्यों रहना चाहिए महरूम भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं यूसी भेज रहे हो, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये ऐसे सारे विषय जो है वो मैं लूँगा, और इसके लिए ही मैं आया 2 दिन से आपके बीच में। मैंने कई मीटिंगें की है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो मेरे से मिले, ट्रेडर्स मिले, होटल इंडस्ट्री वाले मिले, कुछ पर्यावरणविद मिले। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसे स्थान मुझे बताए गए कि ये स्थान विकसित हो सकते हैं अमृतसर में। जैसे एक स्थान बताया गया कि श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को लेकर के चला था, तो यहीं अमृतसर जिले में ही वो स्थान है जहाँ श्रवण पानी भरने के लिए सरोवर में जाता है और उसको तीर चला करके मार दिया जाता है और अपने माँ बाप को पानी नहीं पिला पाता है। उसकी पंजाबी में कोई गीत भी है, लेकिन उस स्थान को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 सरोवर हर जिले में विकसित कर रहे हैं। उस स्थान को क्यों नहीं विकसित करें? टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस स्थान को क्यों नहीं बनाएं? अटारी बॉर्डर पे लोग देखने जाते हैं सीमा, लेकिन समय रहता है, क्या हम वहाँ पे कोई पनोरमा बना सकते हैं कि भारत पाक सीमा की हरि के पतन पे 20,000 से ऊपर जो है ऐसी वेटलैंड है, उस पर कोई हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कर सकते हैं? ये सारे विषय 2 दिनों में हमारे बीच में आए हैं। निश्चित रूप से आप मानना, मैं 2 दिन दूंगा, कभी 3 दिन दूंगा, कभी 1 दिन दूंगा, लेकिन अमृतसर का अगली बार कोई आऊँगा तो कोई न कोई आइटम, कोई न कोई प्रपोजल, सैंक्शन भारत सरकार से लेकर के आपके बीच में आऊँगा। हाँ, ये विषय भी आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी विषय आया, और काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो बंद हो गई, उनको वापस चालू कराना। ये विषय रखूँगा मैं जल्दी, मैं खुद मिलूँगा हमारे ज्योतिरादित्य जी से मिलके, और उसको हल कराएंगे जितना हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ काम होता है संस्कृति मंत्रालय में, उसका हम भी कुछ कलाकारों को प्रमोट करते हैं, और फिल्म को लेकर के जैसे फिल्म दृष्टि, राष्ट्र दृष्टि, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम लिया है कि फिल्मों से भी
राष्ट्र निर्माण में बहुत सी चीज़ों का योगदान आया। जैसे मैं जिक्र करूं 1952 में हम वोट कम देते थे, लेकिन 52 से 57 के बीच में फिल्मों के माध्यम से जब फिल्म चलती थी तो इंटरवल में दिखाते थे वोट देना चाहिए, तो 57 में आकर के हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया। तो हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान, सिने दृष्टि भारतीय दृष्टि। तो सिनेमा के माध्यम से भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को कहाँ बढ़ावा मिला, देशभक्ति को कहाँ बढ़ावा मिला, उनका हम विचित्र फिल्मों का एक सेट बना करके जनता के बीच में जा रहे हैं। बीच का जो पंजाब के विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, एक दिन पहले बयान आया था कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और नेताओं को टारगेट कर रही है, जबकि जो उन पर दबाव डाल रही है, लेकिन जो छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं करती। देखिए, बाजवाजी ने क्या कहा वो बाजवाजी का विषय है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हम किसी भेदभाव को नहीं मानते। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा ही है, हमारा नारा यही है। आप कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए जिसके लिए मोदी जी ने काम नहीं किया। और जहां तक ये बात विषय जो बाजवाजी ने रखा है उसका हम अध्ययन करेंगे, क्या विषय है मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान गवर्नमेंट काम करती है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो उनको अपना प्लेटफॉर्म है, उनके पास विषय उठाना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बहुत स्वागत करता जो बलविंदर सिंह के प्रयास के नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। मैं उन्होंने नाम बोलिया, कृपा करके सारे मंच लिया। राजनंदन जी, कमलजीत सिंह जी, बलजोत सिंह जी, सुखदीप सिंह जी, वार्ड नंबर 45 तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन्होंने बहुत स्वागत करता। इसी तरह ही सरदार जगमोहन सिंह जी दुआ जो साढ़े बलविंदर जी के प्रयासा सदका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में छड़ के आ रहे हैं। सरदार जगमोहन सिंह जी, गगनदीप सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, तेजेंद्र सिंह जी, मैं पार्टी के अंदर उन्होंने बहुत स्वागत करता। और पार्टी उन्होंने जिस भी काम से लगाएगी तन मन धन दे नाल सारे पार्टी का जरा वो काम भी करेंगे। और आने वाले 2026 इलेक्शन अभी सारे मिलकर मोदी साहब को मजबूर करते हुए पार्लियामेंट सीट जी है उस सीट को अभी आने वाली पार्लियामेंट के हिस्सा लावांगे। सबका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है।